हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट करेंगे, जो कि मैंने होमवर्क दिया था। एक होमवर्क मैंने और भी दिया था। 3rd पार्ट जो था मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना दिए थे और मैंने बोला था कि इसका सलूशन करिएगा। होपफुली इसका सलूशन आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर आपका आया होगा 3rd पार्ट का जरूर लिखिएगा। चलिए अब 4th पार्ट पे हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometers the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometers? यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है कि चार्जेस पर किलोमीटर्स कितने होंगे वो आपको निकालना है। ठीक है ना, चार्जेस पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज यहाँ पे आपको निकालना है। फिर फर्दर इस क्वेश्चन में पार्ट है, हाउ मच does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? अब बोला है कि 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, कितना उसको पे करना होगा। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जनरली जो टैक्सी वगैरह आजकल हैं, जो बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आप ऐप पे आप देखेंगे तो उनको, या फिर बड़ी सिटीज़ में आप जाएं तो वहाँ पे क्या है कि जैसे आपको कहीं जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी सिटी में, तो वो बोलता है कि फिक्स चार्ज इतना है, मतलब वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पर किलोमीटर जितनी भी डिस्टेंस आप जाएंगे ना, तो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली जो है आपको इतना पे करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही सिस्टम है। तो जैसे मान लीजिए ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए, बहुत इत्मीनान से चीजें अपने आप आसानी से हो जाती हैं। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आप किसी प्लेस ए पे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपने टैक्सी हायर किया और ये मान लीजिए प्लेस बी है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको जाना है। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि यहाँ से आप प्लेस ए से प्लेस बी पे जाना है, तो वो बोल क्या रहा है कि जो फेयर होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो पहले तो बोलता है कि एक फिक्स चार्ज होगा, मतलब यही से स्टार्ट करेगा टैक्सी वाला, तो आपको एक फिक्स चार्ज होगा, कुछ रुपए वो आपको देने पड़ेंगे, वो मतलब फिक्स है। उसके बाद एडिशनल जो आपको देना पड़ेगा पेमेंट, वो क्या है, पर किलोमीटर। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए मैं कुछ ये किलोमीटर्स, मान लीजिए व्हाइट वाला जो है ना, एक एक किलोमीटर पे मैं एक ऐसे एक स्टोन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो पर किलोमीटर पे कुछ चार्ज है वो देना होगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए टैक्सी वाला बोलता है कि फिक्स चार्ज मेरा स्टार्ट करने का मान लीजिए ₹14 है, 40 है। ठीक है ना, तो ये फिक्स चार्ज हो गया, इतना तो आपको देना ही देना है। बट जितने किलोमीटर जाना है, तो मान लीजिए वो बोलता है कि जो पर किलोमीटर, ये फिक्स चार्ज हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा कि पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो बोलता है कि मान लीजिए 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो ₹5 देना पड़ेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 10 किलोमीटर जाते हैं, तो 10 किलोमीटर जाना है तो क्या देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का 5, तो 10 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 50। तो ₹50 ये और ₹40 ये, तो टोटल आपको ₹90 देना पड़ेगा अगर ये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब ये कितना हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे पहुंचे तो 10, ये 10 किलोमीटर हो गया। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जैसे ही वो गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना टैक्सी, उसको फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, वो तो देना ही है। एडिशनल क्या देना है, वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितने भी किलोमीटर पे आप जाएंगे, हर 1 किलोमीटर पे आपको ₹5 देना है। 10 किलोमीटर जाएंगे तो ₹50, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका, टोटल 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 + 50, मतलब आप बी प्लेस पे पहुंच गए तो उस टैक्सी वाले को कितना देंगे आप, ₹90 देंगे। अब समझ में आ गया, यही फंडा है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। मैंने क्या बोला था
कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हो आपको वेरिएबल्स चूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया, देयर आर टू कॉस्ट्स ना, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट, अनदर इज वेरिएबल कॉस्ट विच विल वेरी द डिस्टेंस यू ट्रेवल पर किलोमीटर बेसिस। सो आप यहां पे एज्यूम क्या करेंगे, अब सोल्यूशन में यहां से स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं नीचे से यही से स्टार्ट करता हूं, ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलिए सोल्यूशन में यहां से स्टार्ट करता हूं। तो एज्यूम क्या करेंगे, टू कॉस्ट्स है ना, तो सबसे पहला क्या आप एज्यूम करेंगे, लेट फिक्स्ड कॉस्ट बी रुपीज एक्स रुपया फिक्स कॉस्ट। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में 40 रुपीज फिक्स था ना, उसको मैंने एक्स रुपीज मान लिया। एंड रुपीज वाई बी द कॉस्ट पर किलोमीटर, ठीक है ना, पर किलोमीटर ही पूछ रहा है ना, बिल्कुल सही है, पर किलोमीटर, ठीक है ना, पर किलोमीटर। समझ में आ गया। तो एक कॉस्ट फिक्स्ड है, उसको मैंने मान लिया रुपीज एक्स, और दूसरी कॉस्ट क्या है, पर किलोमीटर बेसिस पे वो क्या है, पर किलोमीटर पे रुपीज वाई आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब चलिए हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, उसी अकॉर्डिंगली दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। कैसे बोला है ना कि उसको फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। मान लीजिए कोई पैसेंजर है, वो 10 किलोमीटर गया, जैसे यहां पे मैंने बताया, तो उसको 105 रुपए, रुपीज 105 उसको पे करना है। सो यहां से आ जाएगा गिवन है। अब यही से बनाइए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। फिक्स चार्ज तो वो तो फिक्स है, वो डिस्टेंस पे वैरी नहीं करेगा, तो यहां पे x रुपए तो वो फिक्स चार्ज दे दिया। लेकिन कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, और हमने क्या एज्यूम किया है, पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, y। 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए 10y। 1 किलोमीटर के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है, y, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगी, 10y। अब ये टोटल ऐड जैसे करेंगे, यहां पे मैंने बोला था 90 रुपीज ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, वही क्वेश्चन में दिया है, रुपीज 105। कर्सर पे ध्यान दीजिए, रुपीज 105। समझ में आ गया कि नहीं। तो दिस विल बी x प्लस 10y इज रुपीज 105। रुपीज यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे आप इक्वेशन बना रहे, तो 105, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड कंडीशन यहां पे फिर दिया है, जिस कंडीशन से सेकेंड लीनियर इक्वेशन बनेगा। क्या बोला है, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। सो फर्दर, या ऑल्सो लिख दीजिए, ऑल्सो। अब दूसरा कोई है जो कि सेम, मान लीजिए इस प्लेस बी से किसी प्लेस सी पे जाता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए मेरा प्लेस सी है जो कि बी से 15 किलोमीटर, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, क्या होगा चार्ज। तो देखिए क्या होगा, अगेन बी से जब वो स्टार्ट किया तो रुपीज एक्स, तो वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो लेगा ही लेगा, और पर किलोमीटर वाई है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे देखिए कर्सर पे 15 किलोमीटर। मैं कलर दूसरा यूज कर लूं, ये देखिए कितना, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में y, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई, ठीक है ना। अब ये फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका रुपीज 155 आपको देना पड़ता है, तो रुपीज 155, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्लीज बोलिएगा। तो अब यहां से क्या बोला है, कोई बात नहीं, फिक्स चार्ज, और मतलब आपसे अब इस क्वेश्चन में मैंने लीनियर इक्वेशन बना दिया, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो मेथड मेरे पास है अभी जिस चैप्टर में इसको कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे में मतलब किसी एक इक्वेशन को पकड़िए, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं क्या करूं, चलिए यही से स्टार्ट किया। सो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 माइनस 10y, इसको लिख लिया आपने इक्वेशन नंबर 3। प्लीज चेक करिएगा। अब इस x को उठा के इक्वेशन 2 में रखना है, तो यूजिंग x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन
इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सो चलिए x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या है, x की वैल्यू इतना है, उठा के रखिए तो 105 माइनस 10y दिस से, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू इतना उठा के रख दिया प्लस 15y है पहले से और दिस इज इक्वल टू 155। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना? ठीक है, मैंने x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन ना एक मिनट मैंने किया क्या था फिर से, ठीक है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लिया y के टर्म में 105 दिस, अब इसको उठा के इक्वेशन 2 में रखा ना, तो यूजिंग x फ्रॉम, ठीक है, तो 2 में जब आपने रखा तो x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y दिस इज इक्वल टू 115, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब चलिए ये तो वेरिएबल मतलब y है, तो माइनस 10y में 15y ऐड करेंगे तो प्लस 5y आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान दीजिए 155, ये देखिए 105 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 105, अब 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल इंप्लाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/5 ना, 50/5 तो कितना आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 10। अब हमें x भी चाहिए तो x को इसी थर्ड में रख दीजिए, सो यूजिंग y इक्वल टू 10 इन थर्ड वी गेट तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 10 ना, y की वैल्यू आपने 10 निकाला तो यहां से क्या हो जाएगा 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा 5, सो इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक, सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, फिर से इस क्वेश्चन को हमने समझा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाया। यहां पे मैंने एज्यूम किया कि x जो है ₹x फिक्स कॉस्ट है और पर किलोमीटर बेसिस पे जो पे करना होगा वो ₹y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लीजिए, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू 105 माइनस 10y निकाल लिया, अब इस x को उठा के इक्वेशन 2 में रखा तो ये वैल्यू x के प्लेस पे रखा, सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5, तो यहां से फाइनल आंसर जो आया, एक पार्ट का आंसर क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इसी को हम क्या लिख रहे थे x, ये क्या हो जाती है ₹5, ये क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल में ₹40 जो लिया था वो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ₹5, ये मेरा क्या है फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है ना। एंड कॉस्ट पर किलोमीटर, चलिए मैं ऐसे लिख दिया पर किलोमीटर, और ये मेरा क्या है y, दिस इज ₹10, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब चलिए यहां पे सेकेंड पार्ट भी इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए, यहां पे अभी फिर क्या बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, ठीक है ना। सो इस केस में कॉस्ट लिख दिया, कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर्स ना, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, एक तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स कितना है ₹x, ये तो फिक्स है, प्लस कितना रुपीज जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपीज आपको पे करना है ना, ये देखिए, तो 25 किलोमीटर्स के लिए तो 25 मल्टीप्लाइड बाई कितना 10। अब मैं ये एक ही रुपीज एक ही बार लिखना चाहिए था, चलिए ठीक है मैं ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, चलिए तो ये प्लस थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैं, तो कितना पे करना पड़ेगा, तो रुपीज x के प्लेस पे आप रख दीजिए, ₹x मतलब यहाँ पे आपने निकाला है ₹5, तो ये 5 हो गया, तो कितना ऐड करना, कितना पे करना पड़ेगा 5 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 250, तो कितना टोटल पे करना होगा ₹255, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो इसका पूरा कंप्लीट
जो आंसर हुआ वो ये हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रियल लाइफ में आप देखने को आपको मिलता है। कहीं बड़ी शहर में जाएंगे तो यही होता है कि फिक्स कॉस्ट इतना है, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली इतना होगा। जनरली ये जो टैक्सी वाले, मीटर वाले टैक्सी चलते हैं ना, आप देखेंगे बड़ी शहरों में तो ऐसे ही चलता है फंडा। तो आपने मान लिया कि चलो भाई फिक्स कॉस्ट ₹X और पर किलोमीटर वाली कॉस्ट जो है ₹Y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाया, आपने सॉल्व किया तो आपका फिक्स कॉस्ट ₹5 और पर किलोमीटर वाली कॉस्ट ₹10 आ गई। अब क्वेश्चन में फर्दर पूछा है कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट ₹5 प्लस 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहां से 250, ये ₹5, टोटल कितना हो गया 255। ये मैं समझा पाया कि डिफरेंस, प्लीज बोलिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो ये फिफ्थ वाला फ्रैक्शन से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। आप जिन लोगों ने पहले से ही बिना कहीं किसी हेल्प के वीडियोस मेरी देखी पुरानी, आपने प्रैक्टिकली जाके अप्लाई करके आंसर निकाल लिया होगा, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको अननोन क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड में और आपको करना पड़ेगा ऐसे ही, अपने से इक्वेशंस बनाना है, सॉल्व करना है। बट जिन प्यारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया था, आपके लिए मैंने हिंट दिया, रियल लाइफ से लिंक करिए। जैसे मैंने ₹14 और ये निकाल के आपको मैंने बताया, तो अपने से ये बता के लिंक करिए रियल लाइफ से, फिर क्वेश्चन पे आप जाइए और अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स X और Y एज्यूम करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर अपने आप आएगा। होपफुली क्रिस्टल क्लियर वे में ये सोल्यूशन आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन हो गया होगा कंप्लीटली, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूं। ट्राई करेंगे आप इसी तरीके से। वेरिएबल पहले तो एज्यूम आपको समझना है कि कितने वेरिएबल, कहां पे कौन सा वेरिएबल्स एज्यूम करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को करिए। अब क्या बोला है, अ फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है, फ्रैक्शन जब भी आप लेते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कोई भी आप फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है ना, 9th 10th में 8th या 9th में आप फ्रैक्शंस पढ़ के आए रेशनल नंबर टाइप का, तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, मान लीजिए शॉर्ट में लिख दिया NR न्यूमरेटर, और दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को आप मान लीजिएगा X, डिनोमिनेटर को मान लीजिए Y, तो मेरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी X/Y। बस अब आपको X और Y निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिए हैं, उसको अप्लाई करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन 3rd के 5th पार्ट के साथ साथ मैं 6th पार्ट भी आपको होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन शायद है, हाँ ठीक है, और इसको भी आप करके आएंगे। तो दोनों क्वेश्चंस मैं 5th और 6th पार्ट दोनों में अगली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बट आपसे रिक्वेस्ट होगा कि 5th और 6th पार्ट दोनों अपने आप करें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।